Hello, friends. Welcome back. Today is our day 20, and we are going to see problem number 64 of lead code minimum path sum. Yesterday, we have done one problem, path sum 2, or sorry, unique path 2, and day before yesterday, we have done one more problem, unique path 1. So, ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट वही है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो आई सजेस्ट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. So let's start today's problem, which is minimum path sum. So given a grid of m cross n, हमें एक ग्रिड दी हुई है जिसका m cross n की ग्रिड दी हुई है, ठीक. एंड जिसमें जो एंट्रीज है वो नॉन नेगेटिव है, फिल विथ नॉन नेगेटिव एंट्रीज. नाउ आई हैव टू फाइंड अ पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट. टॉप लेफ्ट मतलब 0,0, बॉटम राइट मतलब m क्रॉस n, ठीक है. तो 0,0 से m क्रॉस n तक मुझे पहुंचना है. मुझे एक ऐसी पाथ फाइंड आउट करनी है. तो जो पाथ का जो ट्रैवर्सल है, जब मैं जो एंट्रीज है मैं जब उनका सम करूं तो वो जो पाथ है मेरे पास जो पाथ आएगी उसका सम मिनिमम होना चाहिए. सो जैसे कि ये टेस्ट केस में हाईलाइट किया हुआ है 13111. तो इसका जो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक आ रहे हैं हम लोग, तो इसका जो सम हो रहा है वो 7 हो रहा है. क्लियर. सो जो पाथ का जो सम है मतलब मुझे कहीं जाना है सो आई हैव टू पे सम एक्सपेंस, मतलब मुझे थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा. अगर मुझे फ्रॉम वन ब्लॉक टू सेकंड ब्लॉक ट्रेवल करना है आई हैव टू पे समथिंग. ओके. सो वही जो हम लोग पेमेंट करते करते जब हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो मुझे वहां पे मतलब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मुझे सबसे मिनिमम कॉस्ट देना है. देखो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है तो मुझे मिनिमम पाथ जो है फाइंड करनी है, मिनिमम पाथ सम फाइंड करना है जिससे कि मैं टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक पहुंच जाऊं. क्लियर है. और मेरे पास जो लीगल स्टेप्स है वो कौन सी है, या तो मैं राइट ले लूं या तो मैं डाउन जाऊं. ठीक है. तो दोनों जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हम लोगों ने उसमें भी सेम था कि या तो मैं राइट जा सकता था या तो मैं डाउन जा सकता था. ओके. सो ये जो प्रॉब्लम है हमारा ये कल के प्रॉब्लम से थोड़ा सिमिलर है. क्लियर. तो देखो यही था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मुझे एक मिनिमम पाथ सम फाइंड करना है, मिनिमम पाथ सम फाइंड करना है जिससे मैं टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट आ जाऊं. क्लियर है. ये टेस्ट केसेस है, हम लोग नोटपैड में देखते हैं. ओके. सो देखो मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, एम क्रॉस है ना, मतलब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. मुझे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरी डेस्टिनेशन है. लीगल जो मेरे स्टेप्स है, लीगल स्टेप्स लीगल स्टेप्स है राइट और, या तो मैं राइट ले लूं या तो मैं डाउन ले लूं, राइट और डाउन. तो सी अब देखो लेट्स से मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो मैं रैंडम अभी ऑल पॉसिबल पाथ्स देख रहा हूँ. क्लियर. सी अगर मेरा टोटल कॉस्ट है जो टीसी है, टोटल कॉस्ट अगर मैं उसे करूँ, देखो 1, मान लो मैं राइट नहीं गया, मैं नीचे आ गया डाउन, तो +1. ठीक है. 2 हो गया. अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया +4. ठीक. नाउ आई टेक राइट +2 देन +1. क्लियर इट इज. अब मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया. कौन सा पाथ फॉलो किया मैंने? आई हैव फॉलोड दिस पाथ, दिस. क्लियर. तो मेरा जो टोटल कॉस्ट आया कितना आया? 4 5 6 7 8 9. नाउ नेक्स्ट जो पार्ट 2 है मेरा TC2, लेट से मैंने इसको इरेज कर दूं. लेट से मैंने यहाँ से डाउन नहीं लिया, मैंने यहाँ से राइट ले लिया. सो व्हाट्स 1 + 1 + 5 + 1 + 1, मतलब 5 + 1 + 1 ये हो गया मेरा. तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 5 + 4 9. अब TC3 अगर मैं लूँ, देखो अब मैं ये वाला पाथ अगर ले लूँ तो टोटल कॉस्ट आ रहा है मेरा 7. क्लियर है. तो जो मिनिमम जो कॉस्ट आया मेरा सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, मिनिमम कॉस्ट कितना आया? 7. क्लियर है. तो मुझे यही चीजें फाइंड करनी है. अब देखो मेरा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. सी अप्रोच, अगर मैं अप्रोच डिस्कस करूं, आई एम प्रोवाइडेड विथ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब एम क्रॉस एन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आई और जे सेम हो. ठीक. तो ये था 1 1 1 1 1 4 3 5 2.
सो दिस वाज द मैट्रिक्स। ठीक। नाउ अगर देखो अब मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा, मैं और एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जो कि होगी मेरी डीपी मैट्रिक्स, सेम साइज, सेम साइज की बनाऊंगा। ठीक, आई विल मेक वन मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज। ये क्या है, मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स, और ये क्या है, मेरी डीपी मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखो, अगर मुझे, इफ आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक, तो सबसे लंबा मतलब देखो, अगर मुझे यहाँ से यहीं पे आना है तो सबसे छोटा है, मतलब सबसे मिनिमम कॉस्ट लगेगी जो कि है 1। ठीक है, मतलब सबसे छोटा रास्ता यहाँ से यहाँ आना है। अब जब मुझे यहाँ से यहाँ आना है, ये छोटा हो गया, यहाँ से आना है, छोटा हो गया। सब प्रॉब्लम देखो, मेरी जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है, अगर मैं जो डीपी की बात करूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते जाते हैं हमारे प्रॉब्लम को। ठीक है, सो जनरली वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी जो सब प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम लोग ब्रेक डाउन करते जाते हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे इसमें ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उस छोटी चीज के लिए कोड लिखते हैं, और फिर हम उस छोटी जो सब प्रॉब्लम्स है उससे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही होता है डीपी का कॉन्सेप्ट। तो अभी देखो, सबसे यहाँ पे छोटी प्रॉब्लम क्या है, सबसे छोटी प्रॉब्लम मेरी डेस्टिनेशन। मान लो अगर मैं डेस्टिनेशन पे ही हूँ, तो अब मुझे डेस्टिनेशन पे हूँ तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कॉस्ट कितना होगा, मेरा 1। क्लियर है, डेस्टिनेशन पे ही हूँ, डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कॉस्ट कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर जो एंट्री है यहाँ पे, ये 1 है, इसलिए द कॉस्ट फॉर रीचिंग डेस्टिनेशन इज 1। क्लियर है। अब देखो, अब अगर मैं ये जो रो है मेरी, इसकी बात करूँ, लेट्स से आई टॉक अबाउट सेल ए, तो जो मेरा ए सेल है, अब इसमें जो लीगल एंट्रीज थी हमने देखी थी कि या तो मैं राइट ले सकता हूँ या तो मैं डाउन ले सकता हूँ। अब देखो, अब जब मैं ए पे हूँ, यहाँ पे हूँ, आई एम हियर, सी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं डाउन एंट्री तो नहीं ले सकता क्योंकि बाहर चले जाऊंगा मैट्रिक्स के। ठीक है, तो देखो डाउन एंट्री तो मैं ले नहीं सकता। अब मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, आई कैन ओनली टेक राइट, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, आई हैव ओनली वन ऑप्शन। तो अब यहाँ से मतलब ए से मेरी डेस्टिनेशन पे आने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, देखो, ए पे कॉस्ट कितनी है मेरी, 2। ए पे कॉस्ट कितनी है मेरी, 2, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 1। तो यहाँ पे सम होगा 2 + 1, 2 + 1 विच इज 3। सो ए पे मैं क्या करूंगा, 3, मतलब जो मेरा एक जो सेल होगा, मतलब जो जहाँ करंट सेल जो है मेरा, उसका एक राइट सेल प्लस मेरे करंट सेल की वैल्यू। मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे एक सेल या फिर डेस्टिनेशन पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी, ये जो डेस्टिनेशन है मेरी, ये जो 1 डेस्टिनेशन है, see, ये जो मेरी डेस्टिनेशन है 1, ठीक, यहाँ पे मैं यहाँ से पहुंच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से पहुंच सकता हूँ ओनली, अगर मैं ये रो की बात करूँ तो कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, 2 + 1 विच इज 3। अब अगर मैं इसकी बात करूँ बी सेल की, नाउ अगेन फॉर बी सेल आई कैन ओनली टेक राइट, आई कैन नॉट टेक डाउन। ठीक है, तो अब मुझे अगर बी पे पहुंचना है, तो अब टोटल बी पे पहुंचने का जो मेरा कॉस्ट होगा, कॉस्ट कितना होगा, 2 से जो मेरी 2 है, ये मेरे जो सेल ए है, ठीक है, अब मैं बी से ए पे जा सकता हूँ, और ए से मैं डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। ठीक है, जो मेरा डेस्टिनेशन डी है, मैं ए से डी पे जाऊंगा। अब देखो, ए पे जाने का कॉस्ट कितना है मेरा, ए पे जाने का कॉस्ट मेरा 4 है। ठीक है, 4 है। अगर मैं बी से कोई भी स्टेप लेता हूँ, या डाउन लूँ या राइट लूँ, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, मुझे 4। अब 4 है। अब जो मैं ए पे आ गया, ए से मेरा डेस्टिनेशन पे जाने का कॉस्ट कितना है, जो कि स्टोर्ड है मेरा ए में। ए में क्या स्टोर्ड है मेरा, डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कॉस्ट। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँ, तो कोई भी सेल में, विच एवर सेल यू टेक, उस सेल में मेरा वहां से डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट होगा। आई बात समझ में, कि लेट से अगर मैं ये सेल जो है मेरा एक्स, मैं एक्स में अगर कुछ वैल्यू होगी मेरी एक्स, बड़ी एक्स, ठीक है, तो ये जो एक्स जो है, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मेरे एक्स बॉक्स से मेरे डेस्टिनेशन वाले बॉक्स तक पहुंचने की कॉस्ट। कोई भी मैट्रिक्स जो मैं डीपी मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो मेरे डीपी मैट्रिक्स में हर सेल क्या डिनोट करेगा, वहां उस सेल से मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कॉस्ट। क्लियर हो गया। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट बी, तो बी से मैं राइट ही ले सकता हूँ। ठीक है, और राइट लेना कॉस्ट कितना है मेरा, 4। सो 4 + 3 विच इज 7। आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो 4 + 3 इज 7, क्योंकि मैं एक राइट ही ले सकता हूँ, आई कैन नॉट टेक बॉटम। ठीक है, मैं जो नीचे की जो स्टेप है, मैं नीचे नहीं आ सकता। हो गया ये क्लियर। अगर सिमिलरली मैं इस कॉलम की बात करूं, जो ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, जो लास्ट कॉलम है मेरा, सो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी, 1। नाउ अगर अब मैं ये बात करूँ ये ओ सेल की, ओ, सो लेट से यहाँ पे पहुंचने का कॉस्ट है 1,
मतलब अगर मैं ओ से डेस्टिनेशन पे आता हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या है मेरी 1, और एक्चुअली डेस्टिनेशन पे मेरा 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सम कितना हो गया 2। ठीक। अब मैं ये जो मेरा सेल है ई, अब मैं ई से ओ पे आऊंगा और ओ से डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, तो ओ से डेस्टिनेशन की कॉस्ट कितनी है 2, और एक्चुअल ई पे जो ई से अगर मैं डाउन आया, ई से ओ पे आया, देखो ई से ओ पे क्यों आऊंगा, क्योंकि ये जो मेरा मान लो ई है, आई कैन नॉट टेक राइट। ठीक है, मेरे पास चॉइस नहीं है। अब मेरे पास चॉइस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं लास्ट वाला कॉलम और लास्ट वाला रो पहले फिगर आउट कर रहा हूँ। ठीक। तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, जो कि है डाउन। ई से मैं डाउन ही आ सकता हूँ, और डाउन आने की कॉस्ट कितनी 1। नाउ 2 + 1 3। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स इनिशियलाइज। आपको इनिशियलाइजेशन जैसा नहीं लगा ये? ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करते थे, इस टाइप इनिशियलाइज होता था, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अब क्या कर लिया मैंने, जो लास्ट रो और लास्ट कॉलम है वो इनिशियलाइज किया, क्योंकि मेरा जो सबसे छोटा सा प्रॉब्लम था वो एग्जिस्ट करता है मेरा डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन इज माई स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ से मैंने सिंपल कुछ नहीं किया। अभी अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, तो डेस्टिनेशन का जो सम है, तो यहाँ पे 3 क्या स्टोर हुआ, इस बॉक्स से, जो मेरा ए बॉक्स है, ए बॉक्स से डेस्टिनेशन जाने का कॉस्ट कितना है 3। ये जो यहाँ स्टोर है, मेरे डीपी मैट्रिक्स में हर एक सेल डिनोट करेगा कि उस सेल से मेरा डेस्टिनेशन पे जाने का कॉस्ट कितना है। क्लियर हो गया बात? अब देखो, अभी आएगा मजा। अब हम फिलअप करना चालू करेंगे, ये जो हमारा रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स है उसे फिलअप करना चालू करेंगे। ठीक है। तो देखो, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेल, ये जो मेरा सेल है, इसको हम नाम देते हैं एच। ठीक, लेट्स से एच सेल। सो अब एच सेल से मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे अब दो रास्ते, फ्रॉम एच आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई कैन टेक राइट और आइदर आई कैन टेक बॉटम। ठीक है, या तो मैं डाउन स्टेप ले लूँ या तो मैं राइट स्टेप लूँ। आई हैव टू ऑप्शंस। अब देखो, टू ऑप्शंस में से मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा। देखो, अब डेस्टिनेशन पे जो है हम लोग कहीं से भी पहुंच सकते हैं। ठीक। तो एच पे मेरे पास दो ऑप्शन है। अब मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा? मैं वही ऑप्शन लूंगा जो मुझे मिनिमम कॉस्ट में पहुंचा दे। मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा? मैं वो ऑप्शन लूंगा जिससे मैं डेस्टिनेशन पे मिनिमम कॉस्ट में पहुंच जाऊं। तो अब उसके लिए मैं क्या फाइंड करूंगा कि जो ऑलरेडी मेरी जो ओ और ए है मेरा, उनमें से मिनिमम कौन सा है। उन दोनों में से जो मिनिमम है, मैं वही जो पाथ है मेरा, वही पाथ फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि एच से ओ पे आना ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एच से ए पे आना। क्योंकि देखो, अगर मैं एच से ए पे आ गया तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी 5 + 3। देखो, ये 5 जो है, 5 जो मेरी कॉस्ट है एच से राइट और एच से डाउन लेने की, जो मैं स्टेप्स लूंगा उसकी कुछ कॉस्ट होगी। ठीक है। अब मैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहा हूँ एच से ए पे आने के लिए, वो मेरे से 5 रुपीज चार्ज कर रहा है। आप कहीं भी जाओ, आप या तो राइट ले लो, आप या तो डाउन ले लो। अब मैं 5 रुपीज चार्ज कर रहा है मेरे से। सो देखो, 5 रुपीज चार्ज किया तो मेरे पास ओवरऑल एच पे, अगर मान लो मैंने एच से डाउन ले लिया, अगर मैं डाउन ले लेता हूँ तो कॉस्ट कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 हो गई। अगर अगर मैं ये 8 है, डाउन ना लेके मैं राइट लेता तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाती? मेरी कॉस्ट कितनी हो जाती? मेरी कॉस्ट हो जाती 7। कितनी हो जाती? 7। क्लियर हो गया? देखो, मैं क्या करूंगा, इन शॉर्ट मैं इन दोनों सेल में से मिनिमम फाइंड कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो मिनिमम होगा, मुझे जो ब्लॉक, मुझे जो स्टेप, वही स्टेप लूंगा मैं। या फिर मान लो, देखो, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं, सी, लेट्स से आई हैव टू गो दिल्ली, मेरा दिल्ली डेस्टिनेशन है। मुझे कहाँ से जाना है? मुझे जाना है, लेट्स से भोपाल से दिल्ली जाना है। तो मेरे पास भोपाल से मैं मुंबई चला जाऊँ, या भोपाल से मैं ग्वालियर चला जाऊँ, या भोपाल से मैं कोलकाता चला जाऊँ, और यहाँ से फिर दिल्ली जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यही हो रहा है ना, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा एच एच ब्लॉक है, ये मेरा ई मान लो, ई, और देखो एच ब्लॉक है, ओ और ए था। ठीक है। तो ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है, और ये कोई एक मान लो। ठीक है, या फिर इसको हटा दो फॉर अच्छे के लिए। ठीक है, देखो, तो मुझे दिल्ली जाना है। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो, मुंबई जाने का कॉस्ट कितना है मेरा? मुंबई जाने का कॉस्ट है मेरा एच से 5 5, और मुंबई से दिल्ली जाने का कॉस्ट है मेरा, एक का 3 है और एक का 2 है। ठीक। अब देखो, अब मैं, देखो, एच मतलब, एच से मैं ए पे आ रहा हूँ, या फिर ये मैंने क्या नाम दिया था, ओ और ए दिया था। ठीक है, ओ और ए। तो एच से मैं ए ब्लॉक पे आने का कॉस्ट 5, एच से बी ब्लॉक पे आने का कॉस्ट 5। अब मुझे क्या करना है, फाइनल दिल्ली जाना है। तो मैं, ये पाथ का टोटल कॉस्ट हो गया 8, और ये पाथ का टोटल कॉस्ट हो गया 7। तो मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगा? आई विल फॉलो द पाथ विच इज हैविंग मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो मैं 7 फॉलो करूंगा। तो वही किया मैंने,
कि यहाँ ये जो मेरा DO मतलब मुंबई से दिल्ली और ग्वालियर से दिल्ली, इन दोनों का कंपेयर किया कि इन दोनों में से मिनिमम पाथ कौन सा है। फिर मैंने क्या किया, जो मेरा एच से जाने का जो कॉस्ट है, एच से उन दोनों लोकेशन पे जाने का कॉस्ट सेम है। एच से अगर मैं ए पे जा रहा हूँ और एच से अगर मैं ओ पे जा रहा हूँ, मतलब बॉम्बे से, मतलब भोपाल से अगर मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, भोपाल से मुंबई जा रहा हूँ, दोनों का कॉस्ट सेम लग रहा है मुझे, बट मुंबई से दिल्ली और ग्वालियर से दिल्ली कॉस्ट डिफरेंस है। तो अब मैं उन दोनों में से मिनिमम देख लूंगा कि मुझे मिनिमम उन दोनों में से कहाँ पे हो रहा है। तो 2 और 3 में से मिनिमम आ गया 2 + 5, जो मेरा भोपाल से ग्वालियर का कॉस्ट था। ठीक है, तो वो हो गया 7। 7 इज माई मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है? मैं बहुत डिटेल में और डेप्थ में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो यू कैन यूज कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। ओके, सो ये हो गया मेरा 7। ठीक, अब देखो अब क्या होगा। अब आई टॉक अबाउट, ओके, एच हो गया अब मेरा। अब मैं लेट से एफ है, ये मेरा ब्लॉक एफ। सो 7 और 7 है, दोनों दोनों 7 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू कैन टेक विच एवर पाथ यू वांट। सो नाउ ये जो मेरा मैट्रिक्स है 1, यहाँ से यहाँ जाने का कॉस्ट है 1, यहाँ से यहाँ जाने का कॉस्ट है 1। तो यहाँ तो 7 7 है, इक्वल है, तो कोई भी ले सकता हूँ, तो टोटल हो गया 8। क्लियर? नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सी ब्लॉक, तो यहाँ पे देखो, एक रूट जो है मेरा ई वाला, वो मुझे 3 रुपए में मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। और एक रूट जो है मेरा एच वाला, वो मुझे 7 रुपए में डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। इट विल कॉस्ट मी 7 रुपीज एंड इट विल कॉस्ट मी 3 रुपीज। इफ आई टेक राइट, इट विल कॉस्ट मी 3 रुपीज। इफ आई टेक डाउन, इट विल कॉस्ट मी 7 रुपीज। सो इन टोटल, अगर मैं कौन सी पाथ चूज करूंगा जो मुझे मिनिमम पहुंचा दे। ठीक है, तो ई से मैं डेस्टिनेशन में मिनिमम पाथ में जा रहा हूँ। देखो, ये जो ई और एच है, इन दोनों का मिनिमम लिया मैंने। मिनिमम क्या आया 3। और एक्चुअल जो जो स्टेप लिया मैंने राइट, उसका कॉस्ट कितना था 3। एक्चुअल क्या हो गया, अब 6 हो गया। क्लियर है बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ सिमिलरली आई विल कंपेयर 8 एंड 6, इन दोनों का मिनिमम कितना हो गया। इन दोनों का मिनिमम है मेरा 6 और +1 7। +1 देखो, मिनिमम हम लोग डीपी मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे और सम करेंगे ग्रिड की वैल्यू, क्योंकि ग्रिड की वैल्यू जो है मुझे ये बता रही है कि उस ग्रिड से अगर मैं राइट लूंगा तो मुझे 1 रुपया कॉस्ट करना पड़ेगा, अगर मैं डाउन लूंगा तो मुझे 1 रुपये कॉस्ट, मतलब कोई भी स्टेप अगर मैं उस सेल से लेता हूँ तो मुझे 1 रुपीज देना है। और जो मेरा सी सेल है वो क्या बता रहा है कि सी सेल से मैं डेस्टिनेशन पे 6 रुपीज में जा सकता हूँ मिनिमम। ठीक है, और मैं एफ पे हूँ, तो एफ से मैं डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ 8 रुपीज में। सो एवरी सेल ऑफ डीपी मैट्रिक्स डिनोट्स दैट कि वो सेल से मैं मिनिमम कितने रुपए में डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हम लोग टॉप मतलब बॉटम से ऊपर तक फिल कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब लेट्स से दूसरा टेस्ट केस देख लेते हैं एक बार। सेकंड टेस्ट केस वाज 1 2 3 4 5 6। ओके, जस्ट 1 मिनट, लेट मी कनेक्ट द चार्जर। सो जो सेकंड टेस्ट केस गिवन है, वो गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये मेरी मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n वाली। क्लियर हो गया होगा? ठीक, तो देखो अब मैं क्या बना रहा हूँ, डीपी मैट्रिक्स बनाई मैंने। ठीक, डेस्टिनेशन पे 6 रुपीज, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन स्मॉलेस्ट मेरी प्रॉब्लम है तो 6 रुपीज। अब देखो, फ्रॉम 6 आई हैव टू इनिशियलाइज दिस रो, जो मेरी रो है। तो देखो, यहाँ से डेस्टिनेशन पहुंचने का तरीका कितना, एक, ये जो मैं नहीं ले सकता, तो 5 + 6 11। ठीक, ना 11 प्लस दिस 4, या ये भी राइट, जो मेरी राइट स्टेप लूंगा। ठीक है, तो ये सेल से डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कॉस्ट कितना होगा 4। देखो, ये सेल से मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना होगा 4 + 5, मतलब 4 + 5 + 6, टोटल कितना हो गया 15। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 15 आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा मेरा। तो डीपी मैट्रिक्स क्या स्टोर कर रहा है, हर एक सेल से डेस्टिनेशन पे जाने का मेरा कॉस्ट 15। नाउ सिमिलरली 6 + 3 9। ठीक है, यहाँ से मैं डाउन स्टेप ले सकता हूँ, आई कैन नॉट टेक राइट स्टेप। ठीक है, तो कोई तरीका नहीं है, तो 9 ही होगा। क्लियर? सो फ्रॉम हियर आई कैन रीच डेस्टिनेशन थ्रू, मतलब आई कैन रीच डेस्टिनेशन बाय पेइंग 9 रुपीज। क्लियर है? अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का मिनिमम 9, देन 9 + 2 11। क्लियर? अब इन दोनों का मिनिमम कितना है 11। नाउ 11 + 1 12, सो 12 इज आवर आंसर। और सेम वही आंसर गिवन था। ठीक, तो देखो, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप्स अगर मैं देखूं, स्टेप्स कौन सी फॉलो करूंगा। सबसे पहला, क्रिएट वन डीपी मैट्रिक्स, create one DP matrix of same size, of same size
एज ग्रिड। देन जो मेरी सेकंड स्टेप है वो क्या होगी, आई विल इनिशियलाइज डेस्टिनेशन ऑफ डीपी मैट्रिक्स, मतलब ऑफ डीपी मैट्रिक्स जो कि है m माइनस वन और n माइनस वन बाय, किससे इनिशियलाइज करूंगा इसको, बाय ग्रिड ऑफ, जो मेरी ग्रिड गिवन है, ग्रिड ऑफ m माइनस वन से और n माइनस वन से। मतलब जो मेरी dp ऑफ m माइनस वन और dp ऑफ n माइनस वन वो किससे इनिशियलाइज होगी, dp ऑफ m माइनस वन से, मतलब ग्रिड ऑफ m माइनस वन से और ग्रिड ऑफ n माइनस वन से। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रिड आएगा, जो मेरी गिवन ग्रिड है m माइनस वन और n माइनस वन। यही हम लोग कर रहे हैं ना, देखो व्हाट वी आर डूइंग सेम थिंग। ये जो मेरा सिक्स है, ये जो मेरा सिक्स है, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे इंशलाइज कर दिया, सॉरी एज इट इज यहाँ पे इंशलाइज कर दिया मैंने। जो मेरा सिक्स है यहाँ पे, जो ग्रेड, जो मेरी डीबी मैट्रिक्स है, वो सेल में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ कि मेरा उस सेल से पहुंचने का कॉस्ट। सो मैंने सबसे पहला जो 6 रुपये है, जो सिक्स है, तो आई एम इनिशियलाइजिंग ग्रिड ऑफ, जो मेरा एम और एन दिया हुआ है, ग्रिड ऑफ एम कॉमा एन और डीपी ऑफ एम कॉमा एन वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन में पहुंचना कॉस्ट है सिक्स। सो ये जो मेरा सबसे पहला इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। So now third step, what I will do? In third step, I will initialize the row. Initialize, initialize the row. Row मतलब ये वाला देखो, initialize the row कौन सी, n माइनस वन, m माइनस वन, ठीक है, m माइनस वन। इनिशियलाइज द रो m माइनस वन। ये जो मेरी रो है, सबसे पहला मैं रो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सी ये जो मेरा रो है, रो रो रो, ठीक है। ये जो रो है मेरा, ये इनिशियलाइज करूंगा, कैसे करूंगा ये रो इनिशियलाइज, व्हाट आई विल डू, जो मेरा डीपी ऑफ m माइनस वन n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा मेरा, dp ऑफ m माइनस वन n माइनस वन प्लस dp ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, dp ऑफ n माइनस टू, या फिर जब हम कोड करेंगे तो ये जो मेरा कॉलम जो होगा, ये जो मेरी रो है, देखो एक सेकंड, लेट्स सूडो कोड ही लिख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर अब मुझे रो को इनिशियलाइज करना है, इफ आई हैव टू इनिशियलाइज द रो, तो इनिशियलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, डीपी जो मेरी डीपी मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो मेरी रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम किसके बराबर हो जाएगा, मेरा करंट डीपी ऑफ, जो डीपी का जो रो तो सेम ही है, और कॉलम का एक आगे वाला प्लस ग्रिड ऑफ व्हाट, रो कॉमा कॉलम। देखो इसका क्या क्लैरिटी है, सी आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अब कोडिंग पार्ट बचा हुआ है, आई थिंक दैट कोडिंग पार्ट आप एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ बस। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो पहले हम लोग रो इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब रो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, वन प्लस ये जो वन है मेरा, जो डीपी ऑफ एन कॉमा एम दिया हुआ है, डीपी ऑफ एन कॉमा एम प्लस जो ग्रिड है मेरी, एक्चुअल ग्रिड गिवन है, ग्रिड का जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू है, वन, वन प्लस टू विच इज थ्री, आई हैव टू स्टोर हियर। तो डीपी ऑफ, एक काम करते हैं, नया मैट्रिक्स बना के मैं आपको एन और एम के टर्म्स में समझाता हूँ। देखो लेट्स से दिस इज माय मैट्रिक्स, तो लेट्स से इट इज ऑफ एन कॉमा एम, इसका साइज कितना है, एन कॉमा एम। तो ये वाला मेरा सेल क्या होगा, एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन, दिस इज माई सेल। ये क्या हो गया मेरा, दिस सेल इज माइन एन माइनस वन एम माइनस टू, ये मेरा सेल है। ये कौन सा सेल होगा, एन माइनस वन एम माइनस थ्री। ये सेल कौन सा है मेरा, एन माइनस वन एम माइनस फोर। समझ आ गया, ठीक। और सिमिलरली ये जो मेरा सेल है वो कौन सा है, एन माइनस टू एम माइनस वन। सिमिलरली दिस सेल एन माइनस थ्री एम माइनस वन। ये क्या है, एन माइनस फोर एम माइनस वन। कोडिंग पार्ट आई गेस आपको एक बार खुद से करना चाहिए, एन माइनस फाइव एंड एम माइनस वन। तो ये मेरा कॉलम सेम है, रोज डिफरेंट हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो पहला रो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आई एम इनिशियलाइजिंग द रो, ठीक। तो ये जो वैल्यू है मेरा, ये सी, लेट से सी क्या हो जाएगा मेरा, सी क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल जो मेरा डीपी है,
मतलब देखो, सो डीपी ऑफ सी क्या है मेरा, n-1 m-2, इट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये, इट इज इक्वल्स टू dp ऑफ n-1 m-1 प्लस ग्रिड ऑफ n-1 एंड m-2। देखो ये जो c है, जो ये जो c सेल पे जो ग्रिड की वैल्यू होगी, ग्रिड की वैल्यू उसका मैं प्लस करूंगा किसके साथ, मेरे डेस्टिनेशन के साथ, डेस्टिनेशन सेल के साथ, माय डेस्टिनेशन सेल। वैसे ही अगर मुझे ये ई ब्लॉक भरना है, सो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ग्रिड ऑफ ई। समझ आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एफ, सो एफ क्या हो जाएगा मेरा, एफ क्या हो जाएगा मेरा, एफ प्लस, मतलब सॉरी, एफ क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा ई पे वैल्यू है, डीपी ऑफ ई, ठीक है, एफ हो जाएगा मेरा जो ई प्लस ग्रिड ऑफ, ग्रिड पे जो एफ सेल पे वैल्यू है वो। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इनिशियलाइजेशन आपको क्लियर होगा। देखो जब हम डीपी मैट्रिक्स बना रहे ना, अगर आपको कोई एक एग्जांपल और लेना है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। सी सिंपली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले इनिशियलाइज कर लिया 1 से, नाउ 1 + 1 2, सो ये 2, 2 + 1 3, क्लियर है। नाउ 1 + 2 दिस इज 3, 9, 3 + 4 दिस इज 7। सो डीपी की जो, मान लो मेरा करंट सेल है बी, में जो मेरा जो करंट सेल है वो है मेरा बी, दिस इज माय करंट सेल बी। अब करंट सेल की वैल्यू क्या होगी, मेरे डीपी सेल में जो वैल्यू है 3, मेरे डीपी सेल में वैल्यू है 3 प्लस जो करंट सेल पे, जो मेरा करंट सेल है, दो जगह मेरी दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, जो मेरा करंट सेल है वो है बी। तो लेट्स से ये जो है मेरा बी है, ये भी मेरा जो ग्रिड पे करंट सेल है मेरा बी, तो बी पे जो ग्रिड में करंट सेल है उसकी वैल्यू 4 प्लस जो मेरा डीपी मैट्रिक्स में जो मेरा एक आगे सेल है ना, एक आगे सेल क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ राइट ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं राइट ले सकता हूँ। तो जो राइट में जो वैल्यू है मेरी 3, 3 + 4, 3 + 4 7, समझ आ गया होगा, ग्रिड की करंट वैल्यू प्लस मेरे डीपी मैट्रिक्स के एक आगे वैल्यू, ये इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हम करेंगे, ठीक। सो दिस इज माय थर्ड स्टेप विच इज इनिशियलाइजेशन। फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, कॉलम इनिशियलाइज करूंगा, इनिशियलाइज द, सिमिलरली इनिशियलाइज द कॉलम। कॉलम में भी सेम चीज होगी, इनिशियलाइज द कॉलम। अब कॉलम में भी सेम चीज होगी, क्या होगा मेरा, सी ये मेरी गिवन ग्रिड है, सो 6 + 3 9, सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं करना है मुझे, रो और कॉलम जो है इनिशियलाइज करना है, ठीक। सो देख लो 1, जो मेरा करंट डेस्टिनेशन पे क्या है मेरा 1 है, तो डीपी ऑफ 1, 1 प्लस जो मेरा, लेट्स से आई हैव टू फिल दिस सेल, मुझे ये एक मिनट, मुझे ये वाला सेल फिल करना है, ठीक है, जो मैंने अभी एम्प्टी किया, मुझे ये सेल फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल चेक द करंट सेल की जो वैल्यू मेरी ग्रिड में है जो कि है 1 प्लस मेरा जो डीपी मैट्रिक्स है उसमें जो मेरे नीचे नीचे वाली जो मैं स्टेप ले रहा हूँ, मैं एक डाउन स्टेप ले रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी है मेरी 1, 1 + 1 2। नाउ अगर मुझे लेट से थर्ड वाला भरना है, ये वाला भरना है ई वाला, ठीक। सो टू फिल दिस ई, व्हाट आई हैव टू टेक, मैं करंट सेल की वैल्यू, करंट ग्रिड में जो मेरी गिवन है, तो वो वैल्यू ले ली 1 प्लस एक डाउन स्टेप ले रहा हूँ, तो वो डाउन स्टेप से डेस्टिनेशन पहुंचने की वैल्यू कितनी है 2, सो दिस विल बी 3, क्लियर। तो देख लो ये हो गया मेरा इनिशियलाइज कॉलम। अब देखो, अब जब मैं नॉर्मल जो फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा j-1 कॉमा डीपी ऑफ i-1 j। जो मेरे दो डायगोनल्स थे उन दोनों का मैंने मिनिमम लिया, उसमें क्या प्लस कर दूंगा मैं, ग्रिड का जो करंट वैल्यू है, ग्रिड का जो करंट वैल्यू है, ठीक है, ग्रिड का जो करंट वैल्यू, करंट सेल जहां पे मैं करंट सेल पे हूँ, तो वो सेल की जो वैल्यू है ग्रिड की, उसमें मैं क्या प्लस कर दूंगा, इन दोनों का मिनिमम, जो ये दोनों कहाँ से आएंगे मेरे डीपी मैट्रिक्स से, मिनिमम मैं कहाँ से लूंगा डीपी मैट्रिक्स से, और ग्रिड की वैल्यू में प्लस कर दूंगा और उसको स्टोर कर दूंगा डीपी मैट्रिक्स में। आई होप समझ हो गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आई थिंक बन रहा है, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, बड़े वाले एग्जाम्पल से, ठीक। आई गेस थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, बट कोई नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। सो देखो, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया 8 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, रो को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सो 8 + 7 16 15, क्लियर।
देन 15 प्लस 3, देखो मैं कुछ नहीं कर, देखो डीपी मैट्रिक्स पे मेरा 15 है, सी 15 प्लस 3, क्योंकि मैं ये वाला सेल फिलअप करना है मुझे, आई हैव टू फिल अप दिस सेल। ओके, सो व्हाट आई हैव टू कंसीडर, ग्रिड की जो वैल्यू है करंट सेल की, जो करंट सेल मेरा कौन सा है, ये वाला, ई वाला, ठीक है, करंट सेल है मेरा ई वाला। तो ये ग्रिड के ई वाले सेल की वैल्यू जो कि है 3 प्लस डीपी सेल की वैल्यू 3 प्लस 15 18। ओके, नाउ 18 प्लस, अब मेरा करंट सेल का हो गया, ये हो गया एफ। सो नाउ एफ पे वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस 18 22। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड स्टेप मेरा क्या है, कॉलम इनिशियलाइज करना है। आई एम इनिशियलाइजिंग द कॉलम, 8 प्लस 9 और 17, क्लियर, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 5 23। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, जब मैं ये सेल इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सो आई विल टेक मिनिमम, मिनिमम कौन सा है 15, 15 इज मिनिमम, 15 प्लस 2, जो करंट सेल पे 2 की वैल्यू है, 15 प्लस 2 17। नाउ मिनिमम इज 17 मिनिमम है, 17 प्लस 1 18, 1 क्या कर रहा हूँ मैं, जो ग्रिड की जो वैल्यू है ना करंट, तो वो भी प्लस करनी पड़ेगी। देखो अब 22 और 18 में मिनिमम क्या है, मिनिमम है 18, so 18 plus 1 19। now for this minimum is 17, clear, so 17 plus 2 19, क्लियर हो गया होगा। नाउ 18 और 19 में मिनिमम क्या है, 18 मिनिमम है, सो 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 25, क्लियर, 25 और 19 में क्या मिनिमम है, 19 मिनिमम है, 19 प्लस 6 25। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो 23 और 19 मिनिमम क्या है, 19, 19 प्लस 3 22, ओके, 22 is minimum, 22 plus 2 24, now 24 is minimum 25। so total cost क्या होगा मेरा, ये रिटर्न कर दूंगा फाइनली, 25 will be my minimum cost to reach from source to destination। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो यही चीज कर रहा हूँ मैं, अब इसी को हम कोड करेंगे, ठीक। लेट्स कोड। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, एक मैं साइज ले लूंगा, int n equals to grid dot length, क्लियर, int m equals to, जो रोज आ गई मेरी, ये आ गए मेरे कॉलम्स, क्लियर। अब मैं डीपी मैट्रिक्स बना लेता हूँ मेरी, डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट एन कॉमा एम, सेम साइज का बनेगा, बन गया। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या है, रो इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, इंट आई इक्वल्स टू रो, देखो ओके, रो से पहले मुझे क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मेरा डेस्टिनेशन, सो डीपी ऑफ एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन, ये क्या होगा मेरा, ग्रिड ऑफ एन माइनस वन है, एम माइनस वन। तो ये मैंने क्या इनिशियलाइज किया, देखो ये मैंने 8 इनिशियलाइज किया है, क्लियर, व्हाट आई इनिशियलाइज दिस 8, ये 8 से ये 8 इनिशियलाइज कर दिया, मेरी डीपी मैट्रिक्स है, ठीक, ये हो गया मेरा स्टेप। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इनिशियलाइजिंग द रो फॉर int I equals to what I am doing, m minus 2 2 I greater than equals to 0 I minus minus। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो सेल है, मैं रो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये सेल है, इसका इंडेक्स क्या है मेरा, लेट्स से के सी, वन मिनट लेट मी रब, ओके, सो ये था मेरा n माइनस वन कॉमा m माइनस वन, ये था मेरा। अब मेरा ये क्या होगा, ये वाला होगा मेरा n माइनस वन कॉमा m माइनस टू, कॉलम चेंज हो रहा है ना, ये कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है, ये कॉलम चेंज हो रहा है, रो इज सेम, कॉलम इज चेंजिंग, तो मेरा m माइनस टू होगा। सो मैं m माइनस टू से कहाँ तक, जीरो से ग्रेटर देन जीरो तक, ठीक है, जीरो तक, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक, ये हो गया मेरा रो। अब इनिशियलाइज करूँ, अब उसको कैसे करूँगा, तो डीपी ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या है, मेरी रो, ठीक है, एन आपको समझ आ गया होगा, जो मेरी ये जो रो है एन माइनस वन इज माई रो, एंड कॉलम क्या होगा मेरा एम माइनस टू, तो जो कि मैं आई से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, तो एम माइनस टू इक्वल्स टू डी पी ऑफ एन माइनस वन आई प्लस वन। ये मैं क्या किया मैंने, डी पी ऑफ एन माइनस वन, रो तो सेम है, डी पी ऑफ मैं क्या लिख रहा हूँ, डी पी ऑफ एन माइनस वन और आई प्लस वन किया मैंने, आई प्लस वन क्या है मेरा, लेट्स से मैं एम एम माइनस टू पे हूँ,
ठीक है, मेरा ये आई है, तो आई से एक प्लस मतलब आई प्लस वन की जो वैल्यू है मुझे वो ऐड करनी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एम माइनस थ्री पे हूँ, ये मेरा आई है, तो आई, तो अब मुझे ये वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, 15 प्लस थ्री करना है, ठीक है, तो 15 प्लस थ्री करना है, सो आई प्लस वन, एक सामने की वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ, ठीक। सो अगर आप कोड खुद से करोगे, खुद से अगर आपको लॉजिक समझ आ गया है, तो जब आप कोड खुद से करोगे तो आपको बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आप कोड इस तरीके से करो, यू कैन हैव डिफरेंट अप्रोच टू कोड। ओके, तो ये हो गया मेरा। प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेड ऑफ जो करंट वैल्यू है मेरी, जो कि क्या है, एन माइनस वन और आई। करंट सेल क्या है मेरा, डीपी ऑफ एन माइनस वन और आई। तो उसी करंट सेल की ग्रिड पे जो वैल्यू है उसके साथ मुझे क्या प्लस करना है, मेरी डीपी की एक आगे की वैल्यू जो कि है आई प्लस वन पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेम चीज़ मैं करूँगा कॉलम के लिए। कॉलम के लिए सब चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ठीक। फॉर ये क्या हो जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा, एंड दिस विल बी आई ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक। अब डीपी ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और ये एम माइनस वन हो जाएगा, एम माइनस वन, एम माइनस वन होगा, एम माइनस, एम माइनस वन, एम माइनस वन क्यों, क्योंकि देखो इसमें कॉलम कांस्टेंट है, ये जो कॉलम है एम माइनस वन, ये एज इट इज रहेगा, और ये जो रोज है, रोज चेंज होगी, मतलब एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, ठीक है, रोज चेंज हो रही है, तो ये मैं आई से, मेरा आइट्रेशन जो वाला लूप से, ये जो आई है मेरा, आई से मैं चेंज कर रहा हूँ, और एम माइनस वन मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। सो अब मैं वैल्यूज कैसे फिल कर रहा हूँ, डीपी ऑफ एन, यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, डीपी ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस वन प्लस एम माइनस वन, एम माइनस वन जो हमारा कांस्टेंट रहेगा हर बार, और आई प्लस वन मतलब क्या, एक नीचे की वैल्यू, डीपी मैट्रिक्स की एक नीचे की वैल्यू मुझे हर बार प्लस करनी है। यहाँ पे अगर मैं हूँ इससे प्लस करना है, यहाँ पे अगर मैं हूँ तो इससे प्लस करना है, ठीक। एंड ग्रिड ऑफ करंट वैल्यू, ग्रिड पे जो करंट वैल्यू मेरी मतलब डीपी के बराबर, डीपी ऑफ आई एंड एम माइनस वन। करंटली मैं डीपी ऑफ आई और एम माइनस वन फिल कर रहा हूँ, तो ग्रिड की भी जो सेम वैल्यू है, मतलब आई और एम माइनस वन वैल्यू है, तो वो मुझे प्लस करनी है मेरे खाए में डीपी के एक नीचे वाले में, जो नीचे वाला क्या डिनोट कर रहा है, वहां से मेरा डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कॉस्ट। क्लियर है। नाउ अब मैं फिलअप करूंगा मेरा नॉर्मल। सो ये कहाँ से चालू होगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू एम, या एन माइनस टू से स्टार्ट होगा, ठीक, एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई माइनस माइनस। क्लियर। नाउ फॉर इंट j इक्वल्स टू m माइनस टू, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, j माइनस माइनस, m माइनस टू से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये n माइनस टू और m माइनस टू से स्टार्ट हुआ मेरा लूप। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो मेरी करंट वैल्यू है डीपी की, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, इसमें क्या होगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई और जे प्लस वन होगा यहाँ पे, कॉमा डीपी ऑफ आई प्लस वन एंड जे, ठीक। इन दोनों का मिनिमम वैल्यू मैं किस में प्लस करूंगा, ग्रिड के करंट वैल्यू में। ग्रिड की करंट वैल्यू क्या है, आई कॉमा जे, दिस इज द करंट वैल्यू, ठीक। अब मैं ये लाइन में क्या कर रहा हूँ, देखो बहुत कचड़ा सा हो गया है, कोई नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेट से आई हैव दिस, मुझे ये फिलअप करना है, ठीक। अगर मुझे ये फिलअप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मिनिमम, ये और ये, इन दोनों में से जो मिनिमम मतलब आई प्लस वन, ठीक, आई प्लस वन एंड जे प्लस वन। आई प्लस वन मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, करंट इज, दिस इज माई करंट सेल, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई प्लस वन एंड जे प्लस वन, इन दोनों में से जो मिनिमम है मैं वो उठा लिया, मैंने 19 उठा लिया, उसमें क्या प्लस करूंगा, ग्रिड की करंट वैल्यू कौन सी, इस सेल की, जो इस सेल पे जो करंट वैल्यू है थ्री, सो वही ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। अब फाइनली मेरा डीपी मैट्रिक्स पूरा फिल हो जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न, आई विल रिटर्न डीपी ऑफ जीरो कॉमा जीरो, ठीक, यहाँ पे मेरी फाइनल वैल्यू स्टोर होगी। लेट्स कंपाइल एंड चेक एनी एरर, no error. Let's try and submit for internal test cases. Yeah, so accepted. So this was a solution for minimum path sum. Okay, so ये थोड़ा बेसिक लेवल का जो डीपी ऑन मैट्रिक्स इसको कहते हैं, डीपी ऑन मैट्रिक्स टॉपिक। सो ये क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे प्रीवियस 3 दिन से हम लोग डीपी ऑन मैट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 64, मिनिमम पाथ सम।
सो थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट कोई नहीं, समझना, जो कॉन्सेप्ट समझना था वो इंपॉर्टेंट था। सो लर्निंग कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोड तो आप कर लोगे। सो कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत ही क्लियरली मैंने समझा दिया होगा। ऑल्दो वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, बट कोई नहीं, ठीक है, ये तो होते रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा डेप्थ में घुस जाते हैं हम लोग, तो और एक एक लाइन आपको मैंने कोड की समझाई है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है। ओके, सो नो वरीज, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, या फिर आपको कोडिंग वगैरह में कोई डाउट है, अगर आप नए तरीके से कोड करते हो, तो आप उस कोड को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो और लेट मी नो। ओके, सो ठीक है, सो दिस वाज आवर डे 20। uh, if you like the approach, if you like the way of explaining, please like the video, and please subscribe my channel for upcoming videos, and please follow the DP series. Okay, it will motivate me. Your likes and your subscriptions will definitely motivate me. Okay, so please subscribe my channel. Meet you in day 21. Okay, see you, bye bye.